खच्चर वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आप जो सोच रही थी, जैसे आप समझ गई थी, क्या उसमें सच्चाई थी? जैसा कि चूंकि खच्चर वाले लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। नहीं सर, जो खच्चर वाले थे जो हमारे साथ नीचे से गए थे, उनमें से नीचे से हमारे साथ 12 लोग गए थे और ऊपर सिर्फ हमारे साथ जाते जाते 4 से 6 के बीच में रह गए थे और सब हट गए थे। और सब हट गए थे। ये 2 जो थे जो जिनका स्क्रैच जारी हुआ है, ये हमको बीच में से मिले थे कश्मीर वैली के पास में। मैं नहीं जानती नीचे से आए थे ऊपर से आए थे, लेकिन हम लोगों को कश्मीर वैली के पास में ये लोग दोनों मिले थे। जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर पर्यटकों को मारा गया, वहां से आप लोगों को, जब आप लोग जहां तक, वो दूरी कितनी थी? 500 मीटर। सिर्फ 500 मीटर? 500 मीटर, 450-500 मीटर था। यानी कि आप लोग वो पूरी चढ़ाई करके वहां तक नहीं कि पहले ही लौट आई? क्यों लौट आई? सर मेरे को एक खच्चर वाला था, उसकी बातें जो है बार बार मेरे को उसकी बातें सही नहीं लग रही थी। कुरान पढ़ने को बोल रहा था आपके पति आए कि नहीं आए और आपके कितने बच्चे हैं, और धर्म को लेके सबसे ज़्यादा वो पूछ रहा था कि ना आप कुरान पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, ये भी पूछा गया था हमसे, और किस धर्म से हो। अच्छा, और आपके साथ 20 लोग आए तो वो किस धर्म से आए? तो मैंने झूठ बोला था। मैंने कहा था कि हम 4-5 लोग जो हैं वो जो है हिंदू हैं, बाकी के सब जो मेरे साथ आए ज़्यादातर मुस्लिम हैं। अच्छा, तो उसके बाद कुछ उसका रिएक्ट क्या था? कुछ रिएक्शन था उसका? और रिएक्ट सुनने के बाद मेरे को ऐसे बोला था, मेरे से ऐसे उस टाइम पे कोई रिएक्ट नहीं था। बोला था आप कुरान पढ़ी हो? मैंने कहा नहीं। तो बोला था कि कुरान पढ़ना। बोला कि आप किसको ज़्यादा मानती हो, कौन से भगवान को मानती हो? तो मैंने बोला मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ। तो आपने भगवान का भोलेनाथ, क्योंकि आपको अलर्ट किया गया था। अच्छा, ये ओम दिख रहा था। ओह, आपने ओम का ये जो मार्क चिन्ह बनाया, इसके कारण आप झूठ नहीं बोल पाई? मैं झूठ वैसे भी भोले बाबा के लिए बोलती नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, मारता तो मार देता। अच्छा, हाँ, मेरे तो को आपने बता दिया कि मैं भोले की ज्यादा पूजा। फिर उसने क्या भोले बाबा को मानती हूँ, वही मेरे सब कुछ है और उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ। तो मैंने उनको बोला तो वो मेरे को ऐसे रिएक्ट किया, तुम्हारा जो वो है ना, वो हमारे कुरान में कुरान पढ़ना, उसकी तुम्हें असलियत पता लगेगी। मतलब हमारे भगवान को उसने उसको करके बोला को जो उस तुम्हारा वो है वो हमारे कुरान में, और उसकी है ना सच्चाई उसमें पता लगेगी, कुरान पढ़ना। तो मेरे को बहुत करना बाकी है। आप देख सकते हैं ना, बहुत कुछ करना बाकी, क्योंकि ये खच्चर वाले अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो सबको समझना पड़ेगा। ये आप समझिए, आगे बताइए। और जो खच्चर वाला था वो किसी से फोन से बात कर रहा था, प्लान ए ब्रेक फेल और प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवाया हूँ और घास के उसमें घाटी में रखी है, घास के बॉक्स में भिजवाया हूँ, लड़का गया है। तो वो मैं उसको ऐसे देख रही थी तो वो जैसे मेरे से आंखों से आंखें मिली, वो तुरंत किसी और भाषा में बात करने लग गया, थोड़ा उधर चला गया था। यानी कि आपने इस तरह की बातें सुनी हैं कि ये खच्चर वाला कह रहा था कि 35 बंदूकें घाटी में पहुंच चुकी हैं? ये मैंने अपने कान से सुनी थी और मैं इस पे पूरा श्योर हूँ। अच्छा, क्या उस कुछ फोन भी हाँ, कोई फोन वगैरह यूज किया था क्या? ब्लू कलर का फोन था। देखिए, ये रिपब्लिक भारत आपको कुछ बता रहा है कि कैसा फोन था? ब्लू स्काई कलर का फोन था, इतना बड़ा फोन था, उसमें पीछे इतना बड़ा स्पीकर था और वो यहाँ पे लगा के रखा। यानी वो सामान्य फोन नहीं था? नहीं, उस तरह का फोन आपने नहीं देखा है? नहीं, मैंने कहाँ पे पैरों में रखा था? ये वो लेफ्ट पैर में, लेफ्ट पैर में वो छोटा सा वो फोन रखा था। हाँ। और भी कुछ दिखा उसके शरीर में? मुझे उसकी बातों से इसलिए भी लगा, वो मेरे से बोला कि मैं 11 साल कुरान पढ़ाया हूँ, मुझे कुरान जो है मुँह जवानी याद है। तो फिर मैंने बोला कि आप यहाँ पे, तो मैं उससे पूछना तो ये चाह रही थी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर टीचर रहे हो तो, क्योंकि टीचर अगर आपको पसंद नहीं थी तो कोई और भी जॉब पकड़ सकते थे क्योंकि वेल एजुकेटेड। लेकिन अब मैंने फिर उसको वो बात ना बोल के मैंने कंट्रोल किया खुद को। मैंने बोला आप यहाँ पे कितने साल से हो भैया, ऐसे बहुत प्यार से पूछा। तो बोला मैं 7 साल से हूँ। तो मैं वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन में थी कि ये 7 साल से यहाँ पे है, किसी को पकड़ा नहीं गया। वीडियो भी दिखा सकती है क्या? जी जी, वो देखिए, कोई संदिग्ध का कोई वीडियो स्केच के अलावा। जी जी, ये वाला जो है, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि जो 3 स्केच जारी हुआ उसके अलावा चौथा था, यही सब ज्यादा धर्म के बारे में पूछ रहा था। ये धर्म के बारे में मेरे से बार बार पूछ रहा था। मैं इसके सामने जाके बैठ के बात कर सकती हूँ अगर कोई मेरे से पूछता है तो। और ये मेरे को बार बार फोर्स कर रहा था कुरान पढ़ने को, और धर्म को पूछ रहा था, मेरे पति के लिए पूछ रहा था, पति आए कि नहीं। मैंने बोला पति नहीं आए, भाई आए, यही मेरे को हर चीज के लिए पूछ रहा था। खच्चर वाले इस तरह का काम कर रहे हैं, खच्चर के भेष में, संदिग्ध आतंकी। यही गन की बात कर रहा था और यही फोन रखा हुआ। जम्मू कश्मीर की सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है वहां पर वैली में। जी, इसको जूम करके दिखाओ सर, वहाँ पे सचिन, इसको जूम करके दिखाओ। हाँ, पहलगाम
और पटनी टाप और सोनमार्ग में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी सेफ्टी नहीं थी। पहलगाम में 10 किलोमीटर पहले से 2 सिर्फ आर्मी वाले मिले थे, उसके बाद कोई भी सेफ्टी नहीं थी। और फिर जब हम लोग वहाँ से बच के आए, हमने ऐसे प्रेजेंट किया कि हम लाइव आ रहे हैं, इनकी सच्चाई दिखाते हैं, तो वो दोनों तीनों पता नहीं कहाँ चले गए थे। आंखों के सामने से हम खच्चर हो गए थे। हाँ, खच्चर वालों से आप लोगों ने झूठा नाटक किया, लाइव दिखाने जो नेटवर्क वहां नहीं था, दिक्कत थी, सिम हमारी ब्लॉक हो गई थी। बिल्कुल। कुछ वीडियो दिखाइए, कुछ वीडियो दिखाइए, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो आपके मोबाइल में देखा, तो संदिग्ध जो तीसरा आतंकी है उसका वीडियो मैंने देखा था। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। देखिए मैं इसको शुरू से दिखाता हूं बंद करके। ये देखिए, ये जो शख्स, जूम करके दिखाइए, ये जो शख्स, अभी मैं वीडियो भी दिखा रहा हूं, ये जो शख्स है, ये जो 3 स्केच जारी हुआ है उसमें से एक है। सोचिए कि ये 20 अप्रैल को वहां पर मौजूद था यह बंदा, और 22 तारीख को घटना हुई है। 20 तारीख को जाके वहां रेकी करते हैं ये लोग, लगातार वहां पर रहते हैं। और वीडियो में ओपन करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये झड़प कर रहा है ये बंदा, इसी का स्केच जारी हुआ है। ये 3 में से एक है। ये देख रहे हैं ना पर्यटकों के साथ किस तरह लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आप देखिए, अब देखिए ये एकता तिवारी वहां पर मौजूद है। देखिए एकता जो हमारे साथ बैठी है इस वक्त रिपब्लिक भारत पर लाइव। ये देश की एजेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इनके द्वारा इनसे पूछताछ करके भी आप ये दोबारा प्ले करिए मैडम प्लीज। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपने बनाया है, बहुत हिम्मत करके आपने बनाया है ये वीडियो, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता था। आप अपने किस्मत से बच गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्लान करके वहां पर यही कर रहे थे। आप देखिए, ये वो तीसरा व्यक्ति है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जूम करके कहेंगे सजी इसको दिखाइए। हाँ, ऑडियो है क्या इसमें? ऑडियो है क्या? थोड़ा बहुत एक मिनट सुनिए। बदतमीज से बात करता, समाज में गाली देता है तू। एकता तिवारी यह दावा कर रही है कि इस वीडियो में पूरी तरह से जो वीडियो है इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि वहीं से बनाया गया ये वीडियो है। ये एकता तिवारी का दावा। हम लोगों से पैसे की भी डिमांड कर रहे थे, तो हमारे पास हम लोग 20 लोग थे, और हम लोगों को जीजाजी बताए थे वहाँ पे फोन पे नहीं चलता है, तो हम ऑलरेडी बहुत सारा कैश लेके गए थे। 2 से 2.5 लाख सब लोगों का कैश 2 लोगों के पास रखा था। पहले हम लोग समझ रहे थे कि शायद ये हमसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन स्क्रैच वो आया, तो और जब पहलगाम में हमला हो गया, स्क्रैच हुआ, तो मेरा माइंड तुरंत वहाँ पे गया। तुरंत मैं 1076 पे कॉल की। अच्छा, आपने बताया 107 पे फोन करके, आपने फोन भी किया? दिखाइए आपने अगर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह। ये देखिए, आप लोग देखिए दर्शकों कि सीधा यहाँ पर देखिए, इन्होंने 3:15 यानी कि PM शाम को, दोपहर के बाद इन्होंने फोन भी किया, चूंकि इनको तुरंत देखो 1076 इस पर इन्होंने डायल करके ये सारी चीजें इनके साथ हुई थी, इन्होंने पुलिस को बताना चाहा, और अगर इनमें सच्चाई न होता तो ऐसा ये करती ना। मेरी बात सुन नहीं रहे थे, बोल रहे थे कौन सा हमला। मैंने बोला टेररिस्ट हमला हुआ है पहलगाम में। कौन सा हमला, कहाँ हुआ? तो मैंने बोला मेरे पास कुछ प्रूफ है और मैं उन लोगों को पहचान रही हूँ, मैं अभी जौनपुर पहुंच गई हूँ, मेरे को किसी का नंबर दीजिए और मैं बात करना चाहती हूँ। लोग वो मेरी बात सुन के, पूरी बात सुने और अच्छा ऐसे बोल के फोन काट दिए। देखिए, मैं आपके भाई से बात करना चाहता हूं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके साथ झड़प हुआ है सिर्फ रुद्राक्ष का माला देख के। क्या नाम है भैया आपका? आयुष्मान। आयुष, क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ एक खच्चर वाला लड़ाई कैसे कर सकता है? वो मेरी रुद्राक्ष माला को देख कर वो मेरे से फाइट कर गया था। उसने बोला था इस रुद्राक्ष से क्या मिलता है आपको, बेनिफिट क्या मिलता है? मैंने कहा मेरे को इससे एनर्जी मिलती है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को या जम्मू कश्मीर के जो वहाँ शासन सरकार है उसको रुद्राक्ष के बारे में नहीं पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैलाश पर्वत वहीं पर है? हाँ, अगर वहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है तो रुद्राक्ष नहीं तो क्या पहनेंगे? ये कोई पूछने की बात है? उनको तो शिव जी का पता ही नहीं है। मैंने बोला शिव जी के, वो बोले शिव कौन होते हैं? मैं कहे भोलेनाथ। वो भोलेनाथ को ही नहीं पहचान। आपके साथ लड़ाई की है वो लोग? वो मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को नदी के पास ले गए थे, घसीट ले गए थे। अब आप देखिए, परिवार के साथ 20 लोग हैं। बेटा थोड़ा इधर आओ, आ जाओ बेटा। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? दृष्टि। ये बताओ तुम्हारे मामू के साथ क्या हुआ था? बताओ बेटा, तुम्हारे मामू के साथ क्या हुआ था? क्या वो लोग झगड़ा कर रहे थे? क्या मामू साहब क्या किए थे? उनकी कॉलर पकड़ के उनको नदी के पार ले जा रहे